एकादशाधिकरणम् आरचयति इंद्रिय कामाधिकरणम। इंद्रिय कामाधिकरणम 11वां अधिकरण है। इंद्रिय काम शब्द जहाँ पर आया है उस पर विचार करना है। वो स्वतंत्र याग है या गुण विधि रहते हुए विशिष्ट फल देगा। वो क्या करना है? यद्दनेन्द्रिय कामस्य जुहुयादिति तत्पृथक् गुणो वा भिद्यते कर्म धात्वर्थस्य फलित्वतः मत्वर्थ गौरवादिभ्यो नान्यत् कर्म फलायतो गुणो विधेयो धात्वर्थो भीतत्वादनूद्यते। ददनेन्द्रिय काम से जुहियात विधि आया। यह आया है आपके दर्शपणमास प्रकरण में और अग्निहोत्र प्रकरण में भी है। क्या अग्निहोत्र का ही लेंगे क्योंकि अग्निहोत्र हम ज्योति से ज्योति का अनुवाद मानेंगे इस जुहियात में। ये ददना इंद्रिय कामस्य जुहियात। इंद्रिय पुष्टि के कामना वाला जो व्यक्ति है वह दही से ही अग्निहोत्र याग को करना चाहिए। दही से करेगा इंद्रियां पुष्ट हो जाएंगे, ऐसे फल बताया है। अथवा अग्निहोत्र कर्म अलग है, वहाँ ददना ज्योति अलग आया हुआ है। ये अलग है कि फल का भी कथन है और जुहियात धात्वर्थ भी है। फल और धात्वर्थ दोनों होने से और साधन बुता अंग भी आ गया, द्रव्य भी आ गया, इसे पृथक याग मानना चाहिए। पूर्व पक्ष पृथक याग कह रहा है। पृथक गुणोवा भिद्यते कर्म, पृथक कर्म गुणोवा इति तत् पृथक कर्म गुणोवा। पूर्व पक्ष कहेगा भिद्यते कर्म, पृथक कर्म मानो। क्यों? धात्वर्थ भी है, फलित्वता फलवान वाक्य भी है। ये सिद्धांत कहते हैं नहीं, धात्वर्थ होने मात्र से काम चलेगा नहीं कि गुण है, देवता कौन है? तो फिर क्या करेंगे वहाँ? मत्वर्थ लक्षणा पर है सोमेन यजेता, तो सोमवत्ता याग न करना पड़ा ना, बस यहाँ भी करना पड़ता। दधि मता मत्वर्थ लक्षणा करनी पड़ेगी और विशिष्ट विधि कर दोगे गौरव दोष हो जाएगा। इसे मत्वर्थ गौरवादिभ्यो दोषेभ्यो से पृथक कर्म नहीं मानना। नान्यत कर्म पर क्या मानोगे? फलायत गुणो विधेयो, फल के लिए ही एक गुण विशेष का विधान किया। फल विशेष के लिए गुण विशेष का विधान हुआ है। फिर धात्वर्थ कहाँ से आएगा? यदि गुण विधि है तो कोई न कोई दूसरा प्रकृति मानना पड़ेगा ना। जहाँ से इसके लिए जैसे वहाँ पहले आया दशम महासाभ्य में जो स्वर्ग यजत्व आया था, वहाँ से यजति का अनुवृत्ति हो गया सभी में, सभी व्यक्ति तनपाल सभी में लेते हो। ऐसे यहाँ भी यजति जैसे वहाँ जुहियात कहाँ से है इसके पास? जैसे अग्निहोत्रम ज्योति से आया। धात्वर्थो विहितत्वात्, जो पहले विहित अग्निहोत्रम ज्योति में, उसी को अनुद्यते जुहियात के द्वारा अनुवाद किया गया। अतः स्वतंत्र विधि यहाँ है ही नहीं। ददनेन्द्रिय काम जुहियात इति श्रूयते, यह सुनने को मिला अग्निहोत्र प्रकरण में। ददना इंद्रिय काम से जुहुयात, ददना तृतीय है, गुण विधि मालूम हो रहा है, इंद्रिय काम फल भी बता रहा है, द्रव्य मिल गया, इंद्रिय काम फल मिल गया, देवता पता नहीं। ददना इंद्रिय काम जुहुयात इति श्रूयते। फिर पूर्व पक्षी कहेगा तइदम प्रकृताद अग्निहोत्राद अन्यत कर्म, प्रकृत अग्निहोत्र से इसको पृथक कर्म मानना चाहिए। न तो अत्र गुण विधि, गुण विधि हो नहीं सकता, पूर्व पक्षी कहता है। कुतः इंद्रिय काम से तुक्तस्य फलस्य धात्वर्थ मंत्रेण द्रव्य मात्राद अनिष्पत्ति है। इंद्रिय काम रूपी फल जो कहा गया है, धात्वर्थ कोई न कोई याग होम दान आदि के बिना फल द्रव्य मात्र से उत्पन्न हो नहीं सकता। इति चेत मैवं कर्मांतर विधौ दधिमता होमेन इंद्रियम भावेत, ऐसा मत्वर्थ लक्षण करना पड़ेगा। दधिमता होमेन, दधि द्रव्यक होम के द्वारा आप इंद्रिय का फल की भावना करें, ऐसे मत्वर्थ लक्षणा करनी पड़ेगी प्रसंगात। दूसरा यदि कहो नहीं दधि विशिष्ट होम का विधान कर दूंगा, विशिष्ट विधि कर दूं, गुण विशिष्ट क्रियाविधौ गौरवाद, गौरव होगा।
प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंगाच, प्रकृति का भान हो जाएगा, परित्याग, प्रकृति को परित्याग करना और अप्रकृत एक नया कर्म का आरंभ करना। प्रकृतिता कौन? अग्निहोत्र कर्म, उसके साथ असंबंध बताना पड़ेगा ना, संबंध विच्छेद करना पड़ेगा उसके साथ, और इसको स्वतंत्र कर्म आरंभ करना पड़ेगा, स्वतंत्र कर्म प्रकरण अलग बनानी पड़ेगी। प्रकृति का हान और अप्रकृति का जो ग्रहण प्रसंग हो जाएगा, प्रकृतान अप्रकृति का प्रक्रिया आरंभ करना पड़ेगा, आपत्ति है। गुण मात्र तो फला विदित, इसलिए आपका मत क्या है? सिद्धांत। फिर हमारा मत यह है गुण मात्र फल विशेष के लिए विधान किया गया। यद्यपि गुण तो पहले से प्राप्त है, दधना ज्योति ती दधि प्राप्तम अग्निहोत्रम जुयासुर काम, फलवाक्या के अधिकार विधि, उत्पत्ति विधि, उसके बाद अग्निहोत्रम ज्योति, सब गुण विधि है, दधना ज्योति, वहाँ तो पूरा हो गया ना आकांक्षा। फिर ये गुण किसके लिए अलग से कहा जा रहा है? इसको अलग ही कर्म मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। धात्वर्थ यद्यपि दधना ज्योति दधि प्राप्त तथापि फल संबंधो न प्राप्त, उसी गुण में फल संबंध अप्राप्त था। या दही से अग्निहोत्र कर्म कर रहे हो, उसका फल क्या पता है? जो अग्निहोत्र का फल है वो अलग है ही है, लेकिन दही से करने से इंद्रियों की पुष्टि भी हो जाएगी। ये फल संबंध अप्राप्त था, उतरे मात्र विधान किया जा रहा है। वास्तव में गुण का भी विधान नहीं है, गुण के साथ फल संबंध का मात्र का विधान किया जा रहा है। इन धात्वर्थ अभाव फल संबंध असंभव, धात्वर्थ यदि नहीं है, फल की संभावना ही नहीं है, केवल द्रव्य मात्र से कहा हूँ मैं। सिद्धांत कहते नहीं, धात्वर्थ संबंध है यहाँ, कहाँ से लाओगे? न, क्योंकि हम लाएंगे अग्निहोत्रम ज्योति थी विहित से धात्वर्थ से अनुद्यमानत्वात्, अग्निहोत्रम ज्योति यहाँ से जो विहित है उस विहित धात्वर्थ को हम अनुवाद करेंगे। धात्वर्थ तो अनुवाद से प्राप्त हो गया, गुण विषय गुण प्राप्त हो गया, दोनों का अनुवाद कर दे, गुण भी अनुवाद हो गया, धात्वर्थ अनुवाद हो गया, दोनों को लेकर के फल संबंध मात्र विधान कर दिया। अतः न पृथक कर्म है न पृथक गुण विधि है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकरण माना जाता है इसको, सबसे कठिन अधिकरण माना जाता है इसको, रेवत्य अधिकरण नाम से सुप्रसिद्ध अधिकरण है। इसके विषय वाक्य समझने में ही टेढ़ापन है। धैर्य से इस विषय वाक्य को समझिए क्या कहना चाहता है। पहले श्लोक का अर्थ ले लेंगे संक्षेप में, फिर विषय वाक्य विस्तार से जाएंगे। उक्ताग्निष्टुतम में तस्य वारवंतीय सामही रेवती शुरिक्षु कृत्वेति श्रुतं पशुफलाप्तये रेवत्यादिर्गुण कर्म पृथग्वा पूर्वद गुण रेवती वारवंतीय संबंधाज्ञ पशुप्रद सामनोवत्र फलकर्मभ्याम संबंधे वाक्य भिन्नता तेनोक्त गुण संयुक्तम अन्यत कर्मोच्यते फले। उक्ता अग्निष्टुतम, अग्निष्टुत नामक एक याग विशेष है, उसमें एतस्य वारवंतीयम साम इत्यादि विधि वाक्य आया है। वह विधि वाक्य में भी कहा रेवती शुरिक्षु कृत्वा उद्गायित, रेवती नामक ऋचाओं में इसका आरूढ़ करके वारवंतीय शाम को गायन करनी चाहिए। इति श्रुतम, ऐसे करने का फल भी अलग बता दिया। पशु फल मिलेगा, बहुत पशु वाले हो जाओगे, पशु फल आप तय। यहाँ शंका होती है रेवत्यादि गुण कर्म पृथक वा, रेवत्यादि यह गुण विधि है या पृथक कर्म मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है पूर्वद गणा, अभी अभी आप पूर्व जो है अधिकरण में इंद्रिय काम फल के लिए दिव्य संबंध जोड़ के गुण विधि ही मान बैठे, इसे यहाँ पर भी मान लीजिए फल विशेष के लिए रेवत्यादि गुण का विधान हो गया। पूर्वद गुण रेवती वारवंतीय संबंधाज्ञ पशुप्रद, रेवती और वारवंतीय संबंध के वजह से पशु फल प्राप्ति हो जाएगी, इस तरह का गुण विधि मान लो। कहते नहीं, सामनोत्र फल कर्मभ्याम, यह शाम को फल और कर्म दोनों के साथ संबंध जोड़ोगे
वाक्य भेद दोष आ जाएगा। संबंधे वाक्य भिन्नता, वाक्य भेद दोष होता है। इसे बचने के लिए तेना उक्त गुण संयुक्तम अन्यत कर्म उच्यते। उक्त गुण से संयुक्त पृथक कर्म मानना चाहिए पृथक फल के लिए, ये हमारा सिद्धांत है। अब आइए विषय वाक्य विस्तार होते हैं। त्रिवृद्ध अग्निष्ठुद्ध अग्निष्ठोमस तस्य वायव्यास वृक्षु वायव्यासु वृक्षु वायव्यास वृक्षु एकविंशम अग्निष्टोमसाम कृत्वा ब्रह्म वर्चस गामो यजेत इत्यसन्निधौ श्रूयते। ये प्रधान विधि वाक्य है। त्रिवृद्ध अग्निष्ठुद्ध अग्निष्टोमः, एक अग्निष्ठुत नाम का याग है, उसमें किसी समय विशेष में त्रिवृद्ध करण किया जाता है, इसका नाम इसलिए रख दिया गया त्रिवृद्ध अग्निष्ठुत। अनेक अलग नाम है अग्निष्ठुत का। तो त्रिवृद्ध अग्निष्ठाम याग में अग्निष्टोम नाम का अंग है, उसमें वायव्यासु ऋक्षु, वायु देवता संबंधी ऋचाओं में ऋक्षो एकविंशम अग्निष्टोम साम 21 जो है संस्थाक वाला एकविंशम अग्निष्टोम नामक साम को करके ब्रह्मवर्चस काम, ब्रह्मवर्चस के कामना वाले को याग करना चाहिए। इत्येतस्य सन्निधौ, उसके सन्निधि में पाठ हुआ। क्या हुआ? एतस्यैव रेवतीषु वारवन्त्यम अग्निष्टोम साम कृत्वा पशुगाम ही एतेन यजेत इति। उसी रेवती एतस्यैव रेवतीषु वारवन्त्यम अग्निष्टोम साम कृत्वा, इसी याग में रेवती नामक ऋचाओं में वारवंती नामक साम को अग्निष्टोम साम करके, वारवंत्यम अग्निष्टोम साम कृत्वा, वारवंती से विशिष्ट अग्निष्टोम का स्थाम नाम का गान करके पशु कामना से उसी यागों को ये तेने वजेत इति। स्वयं इसका समझा रहे विस्तार से देखो। अस्ययम अर्थ अग्निष्टोम से विकृति रूप कश्चित एका हो अग्निष्टुन नामक, अग्निष्टोम नामक याग के ही विकृति विशेष है, ये एक दिन में होने वाला है, उसका नाम है अग्निष्टुत नामक याग। सच पृष्ठ स्तोत्रे, वह याग को कि पृष्ठ स्तोत्र काल में त्रिवृत्त स्तोम युक्ततया, और उसी का नाम त्रिवृत्त अग्निष्टुत हो गया। क्यों? पृष्ठ स्तोत्र पाठ काल में त्रिवृत्त स्तोम से युक्त होकर के त्रिवृत्त का पाठ किया जाता है, इसलिए याग का नाम भी त्रिवृत्त सबसे विशेषित कर दिया, त्रिवृत्त उच्चते है। अतः नाम क्या हुआ? इसलिए त्रिवृत्त अग्निष्ठुत हो गया। कि अग्निष्टोम जो याग होता है वो कई दिनों में होता है, कई दिनों में होने वाले याग को एक ही दिन में संपादन करना है। 6 दिन में होता है, उसे एक दिन में निपटाना है। एक दिन में निपटाओगे तो जो 6 दिन में हो रहे हैं, जो जो साम गान होता है, पवमान गान होता है, स्तोत्र पाठ होता है, वो सब एक ही दिन में फटाफट फटाफट करना है। तब पृष्ठ स्तोत्र पाठ होता है प्रातः सवन में, प्रातः पवमान स्तोत्र, और उसके साथ में आज्य स्तोत्र का पाठ होता है। माध्यम दिन पवन के साथ पृष्ठ स्तोत्र पाठ होता है, और सायं सवन के साथ आर्भव पवमान स्तोत्र का पाठ होता है। ये 12 स्तोत्र के बारे में लिखा था पहले ही। इसलिए जब पृष्ठ स्तोत्र काल में कह रहा है पृष्ठ स्तोत्रे त्रिवृत्त स्तोम युक्ततया, त्रिवृत्त स्तोम से युक्त होकर के वहाँ पाठ किया जाता है, इसलिए इस याग विशेष का नाम पड़ गया त्रिवृत्त अग्निष्ठुत नाम इत्युच्यते। अग्निष्टोम उक्त्यादि नाम सप्तानाम सोम संस्थानाम मध्य, अग्निष्टोम में उक्त्यादि 7 सोम संस्था के याग होते हैं। हमने आपको दिखाया था, और संग्रह के अंतिम टिप्पण संग्रह में अंतिम पन्ने में है, 7 के 7 का चित्र बना के दिखाया हुआ है। तो उक्त्यादि 7 सोम संस्था के याग होते हैं, उसके मध्य में एक याग का नाम है अग्निष्टोम संस्थारोपत्वाद अग्निष्टोम इत्युच्यते। अग्निष्टोम संस्थाक होने के नाते उसका नाम अग्निष्टोम कहा जाता है। प्रकृतौ तृतीय सवने, प्रकृति याग में क्या होता है? तृतीय सवन में सायं सवन, सायं सवन में आरोपवमान से ऊपरी यज्ञ यज्ञम सामज्ञते, आरोपवमान के अनंतर यज्ञ यज्ञ नामक साम का गायन किया जाता है। तेन च सामना
सामना अग्निष्टोम यागस्य, उस साम के द्वारा अग्निष्टोम याग का जो है समाप्यमानत्वात् अग्निष्टोम सामित्युच्यते, उसी साम से अग्निष्टोम याग की समाप्ति हो रही है, अतः उसके साम का नाम भी अग्निष्टोम साम रख दिया। जिस साम गान से अग्निष्टोम याग की समाप्ति की जाती है उस याग का भी नाम अग्निष्टोम ही रख दिया, और शाम को भी अग्निष्टोम शाम को दिया। तच्च प्रकृतौ यज्ञा यज्ञा यो अग्नय इत्याद्या आग्नेयेषु ऋक्षु गीयते, उसमें भी प्रकृति में क्या होता है, यज्ञा यज्ञा यो अग्नय इत्यादि नामक आग्नेयी ऋचाओं में उसको गाया जाता है। और अस्मिन् तो इस अग्निष्टुत जो याग वर्तमान है उसमें अग्निष्टुति ब्रह्म वर्चस गामेन वायव्यास ऋक्षु कह दिया, वह आग्नेय ऋचाओं में कहा और यहाँ वायव्य ऋचाओं में कह दिया है, यह अंतर कर दिया प्रकृति और विकृति में। तत्साम गातव्यम, वही अग्निष्टोम शाम को गाया जाएगा, वह अग्निष्टोम शाम भी वारवंतिर पुरस्कृत होगा। तत्र प्रकृतौ इव एकविंश स्तोम युक्तम, प्रकृति के समान यहाँ पर भी एकविंश स्तोम से युक्त होगा। पशुकामस्य तु रेवतिर्न सदमाद इत्याशु रेवतीषु ऋक्षु, उसमें भी यदि पशुकामना है उसे भी ऋचा बदल दिया, वायु ऋचा से नहीं करना, रेवती ऋचाओं में करना। पशुकाम है तो ब्रह्मवर्चस काम है, वायु ऋचाओं में गाएंगे आप। यदि पशुकाम है रेवती ऋचाओं में वारवंती शाम को गाएंगे आप। रेवतीर न सदमादित्याशु रेवतीषु ऋक्षु वारवंत्यम साम गायेत इति, तत्र अंतर हो गया ना। वायु ऋचाओं में अपने अपने वंश कामना हो अग्निष्टोम शाम को गाया, और यहाँ रेवती ऋचाओं में वारवंती शाम गाओगे यदि पशु कामना है तो। गायेदिति तत्र रेवती नाम ऋचाम वारवंती नामकेन सामना, यह संबंध रेवती नामक ऋचाओं के ऊपर वारवंती नामक साम का जो संबंध है स्वयं पशु फलाय अग्निष्टुति विजयते, वह यह संबंध को पशुरूपी फल के लिए अग्निष्टुत याग में विधान किया गया है। एतस्यैव इति, क्योंकि आरंभ में क्या बोला, एतस्यैव, उसी याग के बारे में, अन्य याग के लिए नहीं करे, पृथक कर्म नहीं करे। एतस्यैव इति प्रकृति परामर्शकेन एतच्छब्देन अन्य व्यावर्त्यकेन एवकारेण च अग्निष्टुत समर्प्यमाणत्वात्, यथा इसलिए पूर्वाधिकरण में जिस प्रकार से इंद्रिय फलाय प्रकृति अग्निहोत्रे दधिगुणो विहित तद्दति प्राप्ते ब्रह्म, सर यहाँ पर भी आपको पृथक कर मत मानिए। प्रकृत सेव के आधार प्रकृत अग्निष्टुत याग को लीजिए, कौन सा लेना, सभी त्रिवृत अग्निष्टुत नामक याग को लीजिए, उसमें ऋचा बदलनी है, शाम बदल के गाना है, फल विशेष के लिए, पशु काम फल के लिए। अच्छा, उसी में गुण विधि हुआ फल विशेष के लिए। ऐसे पूर्वाधिकरण के समान यहाँ मान लीजिए पूर्व पक्ष कहता है तद्दति प्राप्ते ब्रूम विषमो दृष्टांत ही थी, दृष्टांत तुम्हारा विषम है। ददनो होम जनकत्वम न शास्त्र ने बोधनीयम, दधि से होम जनकत्व शास्त्र के द्वारा बोधनीय नहीं था। तस्य लोक तो अवगंतुम शक्यत्वात्, पर लोक से भी अवगम उसका हो सकता है। कैसे अवगम होगा लोक से, द्रव्यत्वात्, द्रव्य से हवन होगा। इसलिए होम जनकत्व, दधि के अंदर जनकत्व ने करणत्व, होम करणकत्व, यह जरूरी नहीं है हम विधि से जानेंगे। यदि भी दधना ज्योति अलग है, वहाँ से हम जान ही रहे हैं, तृतीय विभक्ति के द्वारा दधना ज्योति में होम करणकत्व निश्चय हो चुका है। फिर इस वाक्य में दधना इंद्रिय काम ज्योत में यह दधना के लिए करणत्व जो लाया गया, वह करणत्व वह होम करणकत्व है, होम जनकत्व है। यह बात मुझे विधि से जाने की जरूरत नहीं है इस शास्त्र। क्यों? क्योंकि लोकतो पे अवगन तुम शक्य थे। लोक तो कैसे गए, पहले हमने दही से अन्यत्र अग्निहोत्र हम किया है, रोज अग्निहोत्र करते, रोज दही का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अचानक मन में इंद्रिय काम से भी करना है, तब भी वही दही द्रव्य बता दिया, अलग द्रव्य नहीं बताया। ये अंतर है।
और यहाँ ऐसा नहीं है, सब कुछ अलग कर दिया, ऋचा भी अलग कर दिया, साम भी अलग कर दिया। दृष्टांत विषम हो गया कि नहीं? वहाँ तो द्रव्य वही था, दही, केवल फल संबंध मात्र था। यहाँ पर वस्तु वही नहीं है, पूरा बदल दिया गया। फल संबंध एक एव शास्त्र बोध्य, वहाँ इसलिए क्या है, फल संबंध एकमात्र फल संबंध शास्त्र की तरफ बोध्य था। इति न तत्र वाक्य भेद, इसे वहाँ वाक्य भेद दोष नहीं रहा था। यह तो रेवती ऋगाधारक वारवंती सामन अग्निष्टुत कर्म साधनत्वम फल साधनत्वंचीति उभयस्य शास्त्रैक बोध्यत्वात्। यहाँ पर जो रेवती ऋग आधारक वारवंती साम एवं अग्निष्टुत कर्म साधन है, वो साथ साथ फल साधन भी है, दोनों बात विधान करूँगा, वाक्य भेद दोष होगा कि दोनों ही बातें शास्त्र मात्र गम्य हैं। तेना पशुबलगम यथोक्त गुण विशिष्टम कर्मांतर मात्र विद्युत। इसलिए पशुबलग यथोक्त गुण विशिष्ट कर्मांतर के विधियाँ मानना चाहिए। एक शब्द फिर एवकार, ये दोनों क्यों आया? प्रकृति का बोध कराने के लिए कहा था ना पूर्व पक्षी, और एवकार इतर के व्यावर्तन करने के लिए, पृथक कर्म का व्यावर्तन करने। तब कहते नहीं, एक शब्द एवकारश्च विद्यमान कर्मांतर विषयतया योजनीयो, विद्यमान कर्मांतर के विषयत्वेन ही योजना करनी चाहिए। प्रकृति के साथ संबंध मत जोड़ो। भावी अभी पहले भी आया था ना, एक शब्द क्या है, भावी समीप वस्तु को भी बोध करा सकता है। सर्वनाम संज्ञा के वक्य शब्द हमेशा पूर्व का ही परामर्श, कोई नियम नहीं है, भावी का भी परामर्शक होता है। वही यहाँ पर ही नियम लगाओ, एतत् शब्द भावी कर्मांतर विधान किया जा रहा है उसका परामर्श, पूर्व का परामर्श प्रकृति का परामर्श नहीं करता। इस तरह से विद्यमान कर्मांतर के साथ विषय रूपेण उसको योजना बना लेनी चाहिए, अन्वय कर लेना चाहिए। 13वां अधिकरण त्रयोदशाधिकरण मारचेति, सौभराधिकरण नाम का अधिकरण है। सौभराधिकरणम, सौभर नाम का एक स्तोत्र विशेष समूह है, संभावना है, पठित है, सर्वसामान्य है, वो सभी के लिए प्रयोग हो सकता है। और उसको विशेष में कैसे संबंध कर रहे हैं वो देखिए। वृष्ट्यन्य स्वर्ग कामानाम सौभरम स्तोत्रमीरितम निधनान्यपि हीशूर्गूइति वृष्ट्यादिकामीनाम फलांतरं किं वृष्ट्यादि हीशादीनामुतोदिते सौभरे फलसंभिन्ने निधनं विनियम्यते। फलांतरं चतुर्थ्योक्तं वृष्टिकामाय हीशिति सौभरस्य फलं वृष्टिं हीशित्युक्त्या विवर्धते। नोक्तवृष्ट्यन्यकामाना मन्यत्तं प्रतिविज्ञया नियमे अपि चतुर्थ्येषा ताधर्त्यादुपपद्यते। वृष्टि कामना, अन्न की कामना और स्वर्ग की कामना के लिए एक ही स्तोत्र का नाम ले रखा है, सौभरम स्तोत्रम ईरितम। सौभर नामक स्तोत्र का पाठ करें। निधनान्यपि ही शूर्ग, और क्या कह रहे हैं, निधनान्यपि, हर एक शाम का गायन जब होता है उसके 5 अवयव 7 अवयव विभक्त करते हैं, उसका 5 भक्तिक साम या 7 भक्तिक साम कहते हैं। 5 भक्तिक साम क्या होता है, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, उपद्रव और निधन। और 7 में क्या होंगे, हिंकार, आदि, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन होता है। 7 भाग। उसे निधन में से क्या होता है, सामगान का अंतिम अवयव है, समापन। सामगान की समाप्ति निधन नामक अवयव से होता है। उस समय अलग अलग उच्चारण करने के लिए कह दिया, अलग अलग फल के लिए। हीश बोलोगे कब, यदि वृष्टि काम है तो, और अनगाम है धूर्ग बोलोगे, और स्वर्गाम है केवल ऊ बोलोगे। निधनान्यपि हीश ऊर ऊ इति
वृष्ट्यादि कामीनाम। निधन भाग में ये जोड़ने को कह दिया गया, अलग अलग जोड़ने को कहा, अलग अलग कामना से अलग अलग जोड़ने। फलांतरम किम वृष्ट्यादि ईशादि नामुतोदित सौभरे फल संभिन्न निधनम विनियम्यते। ये संशय पूरा है। ये फलांतर के कारण से वृष्ट्यादियों को ईशादियों के अलग से जोड़ने से अलग अलग कर्म मानना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा रेवती वाराणसी में अलग जोड़ दिया, फल संबंध अलग कर दी, या अलग कर्म, यहाँ भी अलग कर्म माना जाए। उत अथवा उदिते सौभरे, जो सामान्य विधि है सौभर स्तोत्र, उसी में फल मात्र विशेष का संबंध जोड़ के निधन मात्र में नियमन कर दिया गया, नियम विधि माना जाए। पूर्व पक्ष कहता है फलांतरम चतुर्थी उत्तम, तीनों के लिए अलग अलग फल चतुर्थी के द्वारा कह दिया गया। अतएव वृष्टि कामाय हीषति, सौभरस्य फलम वृष्टिम हीषित्युक्त्या विवर्तते। सौभर स्तोत्र के पाठ करने से वर्षा तो होगी, यानी हीश इसको जोड़ के निधन पाठ करोगे सामगान में तो महावृष्टि हो जाए और बढ़ेगा वृष्टि। लाभ है, फल विशेष कथन हो रहा है और हीश का विधान भी किया जा रहा है, इसे पृथक कर मानना चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने कहा सौभरस्य फलम वृष्टिम हीषित्युक्त्या विवर्धते, वर्षा बढ़ेगी, ये लाभ होगा, अन्न बढ़ेगा, स्वर्गवास बढ़ेगा, प्रत्येक में से वृद्धि मान लो ना, सिद्धांत नहीं। उक्त वृष्ट्यन्य कामानाम अन्यत्वम प्रत्यविज्ञया, उक्त वृष्टि अन्न काम जो है अन्यत्व जो है प्रत्यविज्ञा जो ग्रहण कर रहे हैं नियमे भी चतुर्थी ऐसा, और नियम पक्ष में भी ये चतुर्थी को घटाया जा सकता है। तादर्थ्यादुपत्य तदर्थ, तादर्थ में चतुर्थी हमेशा तो यूपाय दारू, यूपाय दारू, यूप के लिए लकड़ी, तादर्थ में चतुर्थी होता है। जैसे वृष्टय ये निधन हीश, अन्नाय ऊर्क, स्वर्गाय, ऐसे जो है हम तादर्थ में चतुर्थी मान कर भी तो घटा सकते हैं, पृथक कर्म विधि मानने की क्या जरूरत है। देखिए विषय वाक्य विस्तार से समझाएंगे। यो वृष्टि कामो, यो अन्नाद्य कामो, यह स्वर्ग कामो स सौभरेण स्तुवीत, एक सामान्य विधान कर दिया। जो वृष्टि कामना वाला हो, अन्नाद्य कामना वाला हो, या जो स्वर्ग की कामना वाला हो, वह सौभर स्तोत्र के द्वारा स्तुति करे। सौभर स्तोत्र क्या है? सर्वे वै कामः सौभरयति समाम्नाय, ये सारी कामना वास्तव में सौभर स्तोत्र का पाठ से मिल जाता है। सर्वे वै कामः सौभरेण इति समाम्नाय पुनः समाम्नात्, उसके बाद फिर बोला अलग से, क्या अलग से बोला? हीषिति वृष्टि कामाय निधनं कुर्यात्, ऊर्गिति अन्नाद्य कामाय, ऊ इति स्वर्ग कामाय इति। हीश वृष्टि कामना के लिए निधनम कुर्यात्, निधन मने शाम का जो निधनांश है, पंच अवयव सप्त अवयव का अंतिम अवयव जो गायन का हिस्सा होता है, गायन में अंतिम हिस्सा का नाम निधन नाम का अवयव है। उसको क्या करना, आप जो भी है ऋचा, ऋचा के अनुसार जब बोलना बोलेंगे और साथ में अंत में ईश जो बोल के समाप्त करेंगे, ये ऊर को बोल के समाप्त करेंगे, ये ऊ बोल के समाप्त करेंगे निधन में। कहे निधनम कुर्यात्, और ऊर्गिति अन्नाद्य काम के लिए, वो इति स्वर काम के लिए, ऐसे विधि हो गया। और तीनों विधियों को पृथक कर्म माना जाए, जैसे पूर्वाधिकरण में आपने बताया, या उससे पहले के समान गुण विधि माना जाए। सौभरम नाम साम विशेष, सौभर नाम का एक साम विशेष है, स्तोत्र विशेष गायन किया जाता है। निधनम नाम पंचमी सप्तरीवा भाग भागैर उपेतस्य सामनो अंतिमो भाग। निधन क्या चीज़ होती है? निधन मैंने कि आदमी का मर गया, निधन हो गया,
हाँ, निधन नहीं है यहाँ पर। हाँ, अंत में समापन में मंद गति होते जाता है गायन का, उस अंतिम हिस्से को लेना। जब पंचवीरवा सप्तवीरवा भागई, तो सब 5 भक्तिक साम, 7 भक्तिक साम कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद विस्तार पर आता है। उनके भाग के 5 या 7 भागों में से भागैर उपेतस्य सामनो युक्त जो साम का अंतिमो भाग, वो निधन यहाँ पर। तस्मिन् निधने, उस अंतिम भाग के गायन में ही साध्यो विशेषा सौबर साम साध्य स्तोत्र फलेभ्यो वृष्ट्यादिभ्यो अन्यानि वृष्ट्यादि फलानि जनितुम विद्यन्ते। अब उसे पूर्व पक्ष कहता है, इसमें निधन में ईशादि विशेषों को सौबर साम से प्राप्त होने ला वृष्ट्यादि फल से अलग ही फल कर रहा है। पहले सामान्य बोल दिया ना, पहले सामान्य बोल दिए, वृष्टि काम हो या अन्नाद्य काम हो या स्वर्ग काम हो, सो सौबरे न, सामान्य बोल चुके हैं। फिर दोबारा ये जो क्यों बोल दिया अलग से, वृष्टि काम आया हीश, अन्नाद्य काम आया पूर्व, अलग से जो विधान किया ये पृथक कर्म मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कि निधन में जो हीश आदि जो विशेष का विधान किया है, सौबर साम साध्य है, वो स्तोत्र फलेभ्यो वृष्ट्यादिभ्यो अन्यानि वृष्ट्यादि फलानि, पूर्वोक्त फला वृष्ट्यादि फल की अपेक्षा से अन्य या वृष्ट्यादि फल उत्पन्न करने के लिए विधान किया गया है। कुता ये कैसे निर्णय हो रहा? क्योंकि ईशादि विधि वाक्य वृष्टिक काम इत्यादि ना चतुर्थी श्रवणात्, ईशादि विधि वाक्यों में जो है वृष्टिक काम इत्यादि के द्वारा चतुर्थी श्रवणात् तादर्थ्यम ब्रुवतीम ईशादीनाम वृष्ट्यादि काम पुरुष शेषत्व गमयति। इस प्रकार तादर्थ्य के द्वारा, तादर्थ्य को कथन करती हुई ये चतुर्थी विभक्ति ईशादियों को वृष्ट्यादि काम करने वाला पुरुष का अंगत्व ने विधान कर दिया गया है। तच्छेषत्वंच, और पुरुष कैसे बनेगा बिना कर्म का? पुरुष अभिलषित फल साधनत्वे सती उपपदित, ये तभी संभव है पुरुष के द्वारा अभिलषित जो फल है उसे साधत्व उसको संपन्न कर दो। तथा सौभरस्य ही शति निधन विशेष फलभूते द्वे वृष्टि भवतः, जो सौभर का हीश निधन विशेष के साथ फल के साथ जोड़ने पर द्वे वृष्टि भवत, 2 वृष्टि होगी। सामान्य से 1 वृष्टि और निधन विशेष से दूसरी वृष्टि, अतएव महती वृष्टि हो जाए। तद उभय मेलनाद महती वृष्टि रीति प्राप्त ब्रूमः, उभय प्रकार की वृष्टि का मेलन से महती वृष्टि हो जाएगी, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। जहाँ महती वृष्टि चाहिए वहाँ ऐसा यज्ञ करे, महती वृष्टि हो जाएगी, ये पूर्व पक्ष का कहना। सिद्धांत नहीं यदि प्राप्त ब्रूमः सौपर विदौ यो वृष्ट्यादि काम सएव हीशादि विदौ प्रत्यभिज्ञायते। सौबर विधि में जो वृष्ट्यादि काम सबसे कहा गया था, ईशादि विधियों में भी उसी की प्रतिविज्ञा हो रही है, पृथक नहीं है ये। प्रतिविज्ञा है तथा सौबर से फलभूता ये वृष्ट्यादि से सामान्य वाक्य में जो सौवर्ग फलभूत है न वृष्टि अन्न और स्वर्ग विधान किया गया था, तएव उन्हीं को ईशादि वाक्येषु अनुद्यन्ते, ईशादि वाक्य उन्हीं का अनुवाद दिया इति न फलांतरम, से फलांतर नहीं है अथवा कर्मांतर भी नहीं है। अथोच्यता नूतन फलांतरा भावात् ईशादिनांच नाना शास्त्र अध्ययनादेव सौबरे प्राप्तत्वाद अनर्थकोयम विधि। यदि पूर्व पक्षी यूँ कहेगा अथोच्यत से पूर्व पक्ष यदि कहता है अलग फल नहीं मानते हो, वो वृष्टि अलग ये वृष्टि अलग, दोनों मिलके महती वृष्टि, ये नहीं मानते हो आप, तो नूतन फलांतर अभावात, तो ईशादियों का नाना शास्त्र अध्ययन काल से प्राप्त था, सौभरे प्राप्तत्वात् अनर्थकोयम विधि, यह विधि व्यर्थ है। इति तन्ना, ऐसा मत कहो। फलत्रय कामानाम त्रयाणाम अनियमेनैव ईशादिषु मध्ये, फलत्रय की कामना से पूर्व में अनियमेन विधान कर दिया। सामान्य विधान है ना, पहला विधि में क्या है, ईशादि विधान नहीं है ना, यो वृष्टि काम, यो अन्याद्य काम, यो स्वर्ग काम, सामान्य था। बाद में ईशादि जोड़ा गया है। इसे पूर्व में क्या किया है,
कि पूर्व कहते हैं ना, क्यों फलत्रय कामानाम त्रयाणाम अनियमेनैव ईशादिषु मध्ये यस्य कस्यचित् निधनस्य प्राप्त, जिस किसी प्रकार का निधन करके आप यज्ञ को संपादन सामगान को समाप्त कर सकते थे, तब नियम विधि बनाया ये वृष्टि के लिए ईश। नहीं तो ये सब क्या है, अनर्थक निपात होते हैं। सामगान में ये सब जोड़े जाते हैं, स्तोभाक्षर कहा जाता है। स्तोभाक्षरों की भी एक उपासना विधान कर दिया छांदोग्य उपनिषद में, ये जोड़ देंगे। हाउ हाउ अज्ञार्थ हाउ का है, कोई अर्थ नहीं है। वो गायन के लिए जोड़ा है ना, गायन के लिए जोड़ा। जैसे आज भजन गाते हैं लोग, है ना, गाये गणपति इसका क्या अर्थ होगा? पीछे जोड़ दौड़ करते हैं। संबित बनती है आपकी, बनेगी क्या बनी बताओ ना। संबित क्या संबित बन रही? ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई वस्तु बोध हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अर्थ नहीं है, निष्फल नहीं है, दोनों में अंतर है। शब्दार्थ का न होने पर भी फल मिल जाएगा, ये कोई जरूर नहीं है शब्दार्थ होना। आपको एकाग्र कर दिया, मन को शांत कर दिया, आप उसकी सरगम में दिमाग लगा देते हो, उसके तरंग से आपके दिमाग में कई रोग भी दूर हो सकते हैं। एक महात्मा है दक्षिण भारत में, उनके आश्रम भी है, वो विचित्र वीणा आदि बजाते हैं, गाते हैं, लाखों लाखों रुपये लेते हैं एक एक टिकट। हॉल में ऐसे नहीं बैठ सकते घुस करके। और जितने रोग वाले उनका अलग अलग रोग के लिए अलग अलग भजन है उनका। अभी तो बोल रहा हूँ, अर्थ नहीं है उसका, फल है उसका। निरर्थक का मतलब क्या? शब्द का अर्थ नहीं। हिस का क्या अर्थ, हा का क्या अर्थ है? अर्थ नहीं उसका, इसे निरर्थक निपात है, किंतु फल देता है। अनेक फल है उसका, वही फल बता रहे यहाँ। हिस बोलने से वृष्टि फल मिल गया, उर्ग बोलने से अंत में अन्न मिल गया, ऊ बोलने से स्वर फल। तो फल के लिए मना थोड़ी कर, कोई जरूरी नहीं है। फल खा कर मुक गया, निष्काम भाव से करे उसे फल क्या है? निष्काम भाव से करेगा वो फल है क्या उसके लिए? मीमांसा में निष्काम कर्म कांड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यहाँ प्रकृति में बोल रहे हैं, पूर्व पक्ष बोल रहा है वो फल पृथक है, हम बोले नहीं फल पृथक नहीं है, यहाँ फल नहीं है। ये पूर्वोक्त फल का अनुवाद है, प्रतिविज्ञा हो रही है। तो सिद्धांत ने कहा, सिद्धांत जवाब दे रहा है या पृथक फल के लिए पृथक निधन का विधि नहीं है, सामान्य विधि का ही अनुवाद किया, प्रतिविज्ञा हो रही है। सामान्य विधि में क्या था? वृष्टिका मन्नादिकांश और सभी के लिए 100 बार कह दिया। 100 बार में निधन विशेष किसके लिए क्या है? वह व्यवस्था नहीं थी, इसे उसी का अनुवाद करके केवल नियम मात्र कर दिया, हीश और का। अतएव पृथक कर्म नहीं हो सकता। से तादर्थ्यस्तो मध्य ऐसे किसिचिद निधन से प्राप्त हो विधेर नियमार्थत्वात्, विधि यहाँ नियमन करने के लिए था। और तादर्थ्य जो कहा तुमने, फलांतर भावे अपि सौभर वाक्योक्त वृष्टियादि फल साधने सौभरे हीशादि नाम नियम्य मानत्वात् उपपद्यते। तादर्थ्य भी तो फल विशेष के साथ संबंध जोड़ता हुआ नियमन किया जा सकता है। तादर्थ्यंतो फलांतर अभाव होने पर भी सौभर वाक्य में जो उक्त वृष्टियादि फल के साथ साधनत्वे जो सौभर में हीशादियों को निधनत्वेन नियम्यमान होने पर उपपन्न हो जाएगा। तस्मात् अयम निधन विशेष नियम न स्वतंत्र कर्म विधि नहीं, न पृथक विधि।
निधन विशेष का नियमन किया गया, यह पृथक विधि नहीं है। इति माधवीय जैमिनीय न्यायमाला विस्तरे द्वितीय अध्याय से द्वितीय पाद। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद पूरा हो गया और द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद आरंभ हो गया।